दूसरा, आज यहाँ से जो 3 बार विधायक चुन चुके, 11 साल यहाँ इस क्षेत्र का नेतृत्व उन्होंने किया। पहले बात तो मैं एक बता दूं शर्मा जी, भाई गौड़ ब्राह्मण इसकी सारा खाने वाला नहीं होता है। असली बामन है, बता नहीं देता है। असली बामन है यो चार्जर है, समझ गया। जो गौड़ ब्राह्मण है वो ये काम ना करे। हाँ, ये ध्यान रखिए। दूसरा, एक मायूस सा चेहरा लेकर वो चलता है, निकलता है, हाथ में गाड़ी रखता है, पहनने के लिए चप्पल दिखाता है, और कई कई करोड़ की कोठियां इसने इधर मॉडल टाउन में ले रखी हैं। 500 गज के 2 प्लॉट इंडस्ट्रियल एरिया में बन रहे हैं इसके। और मेरे एक मित्र ने इस साय को निकाला था, वो पंपलेट इधर आए या नहीं आए मुझे नहीं पता, कि एक रोटी बेचने वाला 100 करोड़ का व्यक्ति कैसे बन गया। भाई इनका शास्त्री दिनों में ढाबा है। भाई हमें तो 25 साल हो गए, हमारे पास तो जो हमारे पिताजी जो बुजुर्ग संपत्ति छोड़ के गए थे वो ऐतिहासिक तो बड़ी नहीं। गाँव में देख लो, चल दिल्ली में देख लो, इनके पास कौन सी मशीन है कि जो भी आवे वो एक कट्रम में जो होना 8 करोड़ रुपये मिल जाता है। साथियों, इनसे तो पूछने वाला हो कि 10 साल के अंदर 105 करोड़ रुपया इसको क्षेत्र के विकास के लिए मिला है। उसके अलावा अगर कोई स्कूल में कोई काम करना है, कोई डिस्पेंसरी में काम करना है, कोई सीवर लाइन डालनी है, कोई पानी लाइन बदलनी है, तो वो बजट अलग से मिलता है। चाहे कोई डिस्पेंसरी का रिपेयर है, चाहे स्कूल की मरम्मत है, ये सब अलग अलग होते हैं। पड़ी है, कोई रिपेयर नहीं करता। जबकि हमारे टाइम में वो था, सिस्टम था कि जो ठेकेदार जिस जगह काम करेगा, पानी की लाइन डालेगा या सीवर की लाइन डालेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर उसको वो रिपेयर करके देनी होती है। लेकिन इनकी ठेकेदारों से साठगांठ है, जो पैसा इनसे लेना होता ठेकेदार से ले लेते हैं, मरम्मत होती नहीं, गली ऐसी खुदी पड़ी है। आज सोमदत्त जी बड़े मायूस चेहरे के साथ घर घर जाते हैं। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, ये 10 साल आपने जेल लिया मायूस चेहरा दिखाकर। अगर इस बार आपने गलती कर दी तो ये एरिया जोगी बस्ती से भी गंदा हो जाएगा, ये आपको बता रहा हूं मैं। इन लोगों ने खाने के सिवा और कोई काम नहीं है। ये लोग कहकर आए थे कि हम ईमानदार आदमी हैं, हमारे 70 के 70 एमएलए ईमानदार हैं। जब से ये सत्ता में आए हैं, पहले 2 पार्टी होती थी, बीजेपी और कांग्रेस, उनमें भी एक सिस्टम था, हम हाउस में लड़ते थे। लेकिन बाहर आने के बाद अगर हमने किसी बीजेपी वाले को काम कह दिया तो वो काम नहीं मना करता था, काम करता था। उनने हमारे को कह दिया था, वो काम करता था। लेकिन ये तो पार्टी वालों से काम नहीं करते। ये इनकी स्थिति है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अंडरपास जब मंजूर हुआ, 18 महीने का टाइम बाउंड था इस पर, और इस में बनाने में बड़ी समस्याएं थी, बड़ी दिक्कत थी। ये इसका जो नक्शा था उसमें ये सारा टूट रहा था वहां तक, और उधर 10 फुट तक ये बाउंड्री टूटकर उधर अंदर जाना था। हमने बैठकर स्कीम बनाई। उधर से जो दुकानें थी इंडस्ट्री, अपने अंडरपास के पास ट्रक मार्केट की, उनको भी तोड़ने का निशान लगा दिया था। यहाँ के लोग आए, मैंने एक ही आश्वासन दिया था कि साथियों,
ना किसी की दुकान टूटेगी, ना किसी का मकान टूटेगा और अंडरपास बना के देंगे। हमने किसी भाई को नुकसान नहीं दिया, उजाड़ा नहीं। दूसरा, आप लोगों को याद होगा कि जितने भी ब्लॉक हैं, देखो हर जगह इनमें आगे पीछे जगह होती थी, लेकिन आज महंगाई और परिवार बढ़ते हुए हर एक को जगह की जरूरत पड़ती है। आम आदमी बाहर जाकर बड़ा प्लॉट खरीदने की हैसियत नहीं रखता, तो उन्होंने एक एक दो दो कमरे आगे पीछे डाल लिए। उस टाइम में कॉरपोरेशन के अंदर बीजेपी सत्ता में थी और मैं भी मेंबर था कॉरपोरेशन का। यहां इन सभी फ्लैटों पर मार्किंग कर दी थी कि जितने मीटर तोड़ा जाएगा। होया था नहीं होता बताओ, अगर निशान नहीं लगे हो तो है। लेकिन मैंने एक ही यही इसी मंच से कहा था कि हम किसी के मकान को टूटने नहीं देंगे। ये कांग्रेस पार्टी है जो गरीबों का भला करती है और जो कहती है वो करती भी है भाई, ये भी आपको बता देता हूं। मैंने जब भी कभी राजनीतिक मंच से कोई भी वादा किया जनता के सामने, तो हमने पूरा करा, जो कैसे भी करा। जनता का वादा, अपने जो वादा किया कांग्रेस पार्टी ने पूरे करे हैं। साथियों, जब इस अंडरपास के उद्घाटन की बात आई, क्योंकि सत्ता में कॉरपोरेशन में बीजेपी थी, तो मेयर साहिबा कहने लगी नहीं भाई सतवीर आप नहीं करोगे, उद्घाटन तो हम करेंगे। मगर अभी अंडरपास मैंने बनवाया, मैंने करी, एरिया मेरा, और उद्घाटन तुम करोगे। तो जब भी कोई प्रोग्राम इस किस्म का होता है तो उस फाइल पर मेयर के सिग्नेचर जरूरी होते हैं। तो उसने साइन करने से मना कर दिया कि हम उद्घाटन करेंगे। मैं कमिश्नर साहब के पास गया, वही मगर ऐसे ऐसे बात है, मैं इसका उद्घाटन इसी डेट पर करूंगा। कहने लगा सतवीर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को मत घसीटने, जो करना कर ले। ठीक है भाई। मैंने मेयर साहिबा को वही ये कहा कि उद्घाटन इसी डेट पर होगा और मैं करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि इसमें एक कंडीशन थी। भाई भारद्वाज जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं सभी साथियों से प्रार्थना करूंगा कि सभी आज पीछे जो खड़े हुए आ जाएं और तालियों के गड़गड़ाहट से इनका स्वागत किया जाए। भाई अनिल भारद्वाज जिंदाबाद, भाई अनिल भारद्वाज जिंदाबाद, भाई अनिल भारद्वाज जिंदाबाद, भाई अनिल भारद्वाज जिंदाबाद। तो उस समय यहाँ से एमएलए राजेश जैन जी होते थे, और इसकी कंडीशन क्या थी कि ये रोड पीडब्ल्यूडी को दे दिया था, और कंडीशन ये थी कि अंडरपास बनने के बाद इसको पीडब्ल्यूडी का हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो मैंने राजेश जी ने बात करी कि भाई तुम ऐसा करो, मैं अपने डिपार्टमेंट को बुलाता हूँ, हमारा अंडरपास कंप्लीट हो गया और हम पीडब्ल्यूडी वालों को, आपके जो अधिकारी हैं उनको हैंड ओवर कर रहे हैं, और मैंने एक दिन पहले इसको पीडब्ल्यूडी के हैंड ओवर कराकर पीडब्ल्यूडी से इसका उद्घाटन करवा दिया। तो ये काफी शोर शराबा हुआ इसका। शीला दीक्षित भी आई थी, कपिल सिब्बल भी आए थे, सभी हमारे मंत्री आए थे और बहुत बढ़िया अच्छा प्रोग्राम हुआ। तो साथियों, आज आवश्यकता इस चीज की है कि हमने ये देखना है कि हमारे क्षेत्र का विकास, हमारे क्षेत्र की भलाई कौन कर सकता है। भाई 10 साल में मैंने बताया कि जो लूटमार मचाई और एक मासूम चेहरा बनाकर वो पब्लिक में घूमता है। साथियों, इस बार मैं आपको बता रहा हूं कि अनिल भारद्वाज जी को कोई रोक नहीं सकता। मैं शास्त्री नगर में गया हूं,
आनंद फरोट में भी मैंने इनके साथ पद यात्रा करी है। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ, मैं किशनगंज भी देख रहा हूँ, सदर भी मैं भी गया हूँ। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जहां हमारे को वोट नहीं मिलती हो। मैं आपसे एक ही विनती करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा 5 तारीख को अपने साथियों को निकाल कर आप एक बार भाई को कामयाब बना दोगे तो 5 साल आपको मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जो विकास कैसे होता है वो देखने को मिलेगा आपने। अनिल भारद्वाज जी एक पढ़े लिखे परिवार से हैं। भाई मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मैं बता दूँ आपको, मैं तो फटे आदमी हूँ, लेकिन ये भाई छोटे हैं, परिवार के सदस्य हैं और पढ़े लिखे भी हैं और 10 साल ये एमएलए श्रीनगर भी रहे हैं। वहाँ आप देखिए अंडरपास इन्होंने ही बनवाए और भी काम करें। इनकी वहाँ कोई भी ये नहीं कह सकता इनको कि भारद्वाज ने काम नहीं किया। भारद्वाज ये भाई 10 साल में इन पर कोई भी एलिगेशन किसी किस्म का नहीं है। और जो आज तुम्हारे सीटिंग एमएलए हैं उन पर 500 एलिगेशन है। कितने गिनाए उनके लिए मैं आपको बता दूं। तो साथियों, मैंने कहा था कि जो गौड़ ब्राह्मण है ना वो झूठ कम बोलता है और काम में विश्वास करता है। और जो निकली ब्राह्मण है ना उनको कोई शर्म नहीं होती, वे जो करके बीरबानी की तरह औला काट कर निकल जाती है। आदमी पीछे क्या फर्क पड़ेगा उसको। तो वो इस किस्म का है। चिकना गड़ा है, उसको कितना को कुछ कह लियो, उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। उनके 1-2 चमचे हैं यहाँ, मैं तो उनको कई बार कहता हूँ भाई कुछ समझाओ उसको। तो मैंने बताया था कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने यहाँ काम करे। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं 2002 में पहला इलेक्शन जीत कर आया, 12 स्कूलों की बिल्डिंग बनाई थी मैंने किशनगंज वार्ड में। आनंद फरोट मेरे पास होता था, वहां भी पोलो क्लिनिक, मैटरनिटी होम, एक्सरे की मशीन, अल्ट्रासाउंड की मशीन पोलो क्लिनिक में हमने लगाई थी। आज वहाँ कोई चीज़ कोई सुविधा नहीं है, ना अल्ट्रासाउंड की मशीन है, ना एक्सरे मशीन है, ना लैब है, ना मैटरनिटी होम वहाँ चालू है। ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी का सिस्टम है। साथियों, ज़्यादा ना कहते हुए, इन्होंने और भी कई जगह जाना है, 2 जगह बोलने को बहुत ज़्यादा है। मैं इतना ही कहूँगा कि जो काम कांग्रेस पार्टी कर सकती है वो कोई पार्टी नहीं कर सकती। और कोई, मैं भी खड़ा हूँ, 15 साल में काउंसलर रहा, 10 साल बहू को हो जाएंगे। कोई उंगली उठा के बता दो हमने क्षेत्र का काम ना किया हो तो बता दो। और कोई झाड़ू वाला सुन रहा है, बीजेपी वाला सुन रहा है, अगर उनके पास हमारे खिलाफ कोई चीज है तो आ जाओ भाई, हम डिबेट के लिए भी तैयार हैं उनसे। बिल्कुल, हम बताएंगे उनको कि तुम्हारे क्या कारनामे और हमने क्या क्या काम करे हैं। मैंने कम से कम भी अपने टाइम में 70-80 बच्चे लगाए, 8-10 बच्चे तो अपने साथी समाज के लगाए मैंने। लेकिन ये बता दो, इसने कोई बच्चा लगाया एरिया का, किसका काम करा ये बता दो मुझे। एक भी इस क्षेत्र से ये बता दो कि ये बच्चा एमएलए साहब ने लगवाया है, और मैं 10 करवा दूंगा। तो साथियों, ज्यादा कुछ न कहते हुए भाई, आप 5 दिन थोड़ी मेहनत कर दो। और ये सोच के, ये नहीं मैं को आपको झूठ बोल रहा हूं, मैं आपको ये असलियत बता रहा हूं कि ये सीट कांग्रेस आराम से जीतेगी अगर हम मेहनत करेंगे इसी तरह से। लेकिन 5 तारीख तक हमने रात को भी इनकी निगरानी करनी पड़ेगी और दिन में भी करनी पड़ेगी। और 3 दिन तो खासकर 2-3 दिन तो रात को, 2-3 दिन हमने अपने क्षेत्र को संभाल लिया। जो ठेकरी खेत पैरा कहा करते ना गाँव में पहले, चोरा की वजह से, तो ये चोर किस्म के आदमी ही रात को घुसपैठ करते हैं।
तो भाई 2-3 दिन आप रात को भी संभाल लो और दिन को भी। तो भाई अनिल भारद्वाज को कोई रोक नहीं सकता एमएलए बनाने से, ये मेरा दावा है। भाई अनिल भारद्वाज, भाई अनिल भारद्वाज। और कई वक्ता है, ज्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी साथियों से अपील करूंगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट करें, अपने परिवार को निकालें। और आज सुबह भारद्वाज जी ने बताया था कि 1 तारीख का राहुल गांधी का फिर प्रोग्राम यहाँ बनाया जा रहा है और उम्मीद है कि उसमें हमें परमिशन मिलेगी और वो कामयाबी होगी और यहाँ राहुल गांधी आपके बीच में होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सतबीर शर्मा जी। और मैं वो जो एक हमारी प्रथा होती है अतिथि देवो भव, तो अतिथि का स्वागत करवा के और फिर मैं आमंत्रित करूंगा अनिल भारद्वाज जी को, क्योंकि इनको आगे पब्लिक मीटिंग में जाना है। तो मैं अपने छोटे भाई जतिन चौधरी जोजो से गुजारिश करूंगा कि शॉल के द्वारा आदरणीय अनिल भारद्वाज जी का स्वागत करें। गुजारिश आप लोगों से करूंगा, जोर तालियों से देखना यहाँ देखना, बढ़िया यहाँ देखना। जतिन चौधरी जी से मेरी गुजारिश है, स्वागत करें आदरणीय सतबीर शर्मा जी का, जो कि हमारे सबके संरक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं, अभिभावक हैं। कुलदीप जी शाल पकड़ाते रहो, टाइम की वेस्टेज नहीं होगी। मैं गुजारिश करूंगा जतिन चौधरी से आदरणीय मुकेश भाटिया जी का स्वागत करेंगे। स्वागत करेंगे आदरणीय सुनील शर्मा जी का श्री जतिन चौधरी जोजो जी। और मैं अब गुजारिश करूंगा कि हमारी मातृशक्ति जो यहाँ पे उपस्थित है हम सब के लिए आदरणीय है, वंदनीय है, श्रीमती शीला जी और श्रीमती प्रेमवती जी। मैं जतिन चौधरी से गुजारिश करूंगा, दोनों का स्वागत करेंगे शाल के द्वारा। गुजारिश आप लोगों से करूंगा, मातृशक्ति के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। देखिए, जो आदमी अपनी माँ के लिए ताली नहीं बजा सकता वो किसी दुनिया में किसी के लिए ताली नहीं बजा सकता। शॉल देना, शॉल लो भाई। और हमारे मध्य में छोटे भाई अनूप सोनकर जी आए हुए हैं, उनका भी अभिनंदन है। सतीश शर्मा जी गुलाईबाग से आए हुए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। भूरे भाई आए हुए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, बड़े जोश के साथ में हमारे साथी अशोक कंडेरा जी अपनी पूरी टीम को लेके आए हुए हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में अशोक कंडेरा जी और उनके तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और गुजारिश आप लोगों से करूंगा, एक बार जोरदार तालियां अशोक कंडेरा जी के लिए बजा दीजिए। इसको कहते हैं जोशो खरोश, और जिनके साथ में ऐसे जोशीले नौजवान उनको कोई हरा नहीं सकता। भाई अनिल भारद्वाज, भाई अनिल भारद्वाज, भाई अनिल भारद्वाज, भाई अनिल भारद्वाज, सतबीर शर्मा, कांग्रेस पार्टी। साथियों, जिसके साथ वाल्मीकि सेना जुड़ जाती है ना, तो सब कुछ फतेह कर देती है ये। और हमेशा इस समाज ने कांग्रेस का साथ दिया है और कांग्रेस के साथ ही रहे हैं। और आज भी आपने देखा है किस तरह से वाल्मीकि समाज हमारे साथ जुड़ा है। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।
और अब समय की गुजारिश करूंगा जो से जल्दी से स्वागत करें के सेठी साहब का और अनूप सोनकर जी का, और वीरेंद्र कुमार जी जो हमारे साथी हैं, बड़े ही जुझारू साथी हैं हमारे, उनका भी स्वागत करेंगे, जतिन चौधरी जो जी। और गुजारिश करूंगा अशोक कंडेरा से वो भी मंच के पास में आ जाए। अशोक वीरेंद्र जी का, उसके बाद में अशोक कंडेरा जी का। हमारे बीच में बॉबी भाई आए हुए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। और अब मैं आपके और अनिल भारद्वाज जी के मध्य से हटते हुए आमंत्रित करता हूं अनिल भारद्वाज जी को कि वो इस आने वाले चुनाव के लिए अपने दिशा निर्देश हम लोगों को दें और आप लोगों को बताएं कि क्यों कांग्रेस पार्टी जरूरी है, क्योंकि हर इंसान की जरूरत तब पूरी होगी जब दिल्ली में कांग्रेस पार्टी होगी। आदरणीय अनिल भारद्वाज जी, और जो से मैं गुजारिश करूंगा बंटी लोहेरा जी का भी फूलमाला के द्वारा स्वागत करें। आदरणीय अनिल भारद्वाज जी। बहुत ही आभारी हूँ मैं विश्वनाथ दीक्षित जी का, जिन्होंने मुझे ये मंच सौंपा, मुझे आपसे रूबरू होने का, मुझे आपको हाथ जोड़कर नमस्कार करने का, आपको प्रणाम करने का मौका दिया। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत यहाँ स्वागत है, आपका अभिनंदन है। कांग्रेस पार्टी के परिवार के जो लोग यहाँ हैं वो लगभग मुझे सब जानते हैं, तो मैं एक आप इजाज़त दें तो आदरणीय पंडित सतबीर शर्मा जी के नाम में सबका नाम का काम चला लो। इजाज़त है? अशोक जी, बॉबी जी, अनूप जी, वीरेंद्र जी, सबकी इजाज़त है? भाटिया जी का भी जरूरी है, वो पूछ मुकेश भाटिया जी आपसे कहते हैं। हाँ, मेरे बहुत सम्मानीय। तो सभी आदरणीय सतबीर शर्मा जी, जिन्होंने आपके लिए बहुत काम किया, बहुत लगातार, जब भी ज़रूरत रही, ये फ्लैट इनके टूटने से रोकने की बात हो और बहुत सारे काम भाई साहब ने आपके लिए जनहित में, आपके कल्याण में, लोगों के भलाई के लिए किए। उपस्थित यहाँ मंचासी इन सभी इस मंच के इस तरफ बैठी विभूतियाँ, सामने की तरफ बैठे हमारे भाई बहन और हमारे नौजवान मित्रों, साथियों, भाइयों, आज 30 तारीख है, 30 जनवरी का दिन है और 30 जनवरी को हमारे भारत के राष्ट्रपिता, हमारे सबके पूजनीय बापू महात्मा गांधी जी, जिनको आज कुछ कट्टरपंथी ताकतों ने हिंसा का शिकार बनाकर इस देश से, सबसे हम सब देशवासियों को उस जमाने के रोते बिलखते छोड़ते हुए उनको दुनिया से जाना। एक ऐसा इंसान जिसके लिए अमेरिकन राष्ट्रपति ने कहा था कि हाड़ मास का शायद ऐसा कोई इंसान मैंने अब तक अपने दुनिया में ना पढ़ा, ना देखा, ना सुना। उन्होंने अपने कपड़े, अपने वस्त्र बिहार में ट्रेन यात्रा के दौरान ये देखकर कि जब कितनी गरीबी है, उस गरीबी को
परेशानी को, महिलाओं की, विशेषकर बहनों की, माताओं की परेशानी को देखते हुए अपने कपड़े भी पहनने सिर्फ एक लंगोटी वाला बाबा बन के वो रह गए। ऐसे इंसान को जिन कट्टरपंथी ताकतों ने सामने आ जाओ। इस दुनिया से विदा किया, उसके खिलाफ कांग्रेस आज भी लड़ी। शर्म धर्म संभाव उनका ही सूत्र था। उन्होंने ही कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, किसी भी धर्म को, किसी भी संप्रदाय को मानने वाले हो, किसी भी प्रांत के रहने वाले हो, हम भारतवासी हैं और हमें मूल मंत्र है कांग्रेस के लिए कि सबकी सेवा करनी है। आज ये अलग अलग समाजों के हमारे लोग खड़े हैं, सब जानते हैं, अशोक जी भी, बॉबी जी भी, अनूप जी भी, दर जी भी, कि जो मान सम्मान बापू ने दिया, दो ही शख्सियत, बापू और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हम उनको नमन करते हैं। आज के दिन मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ आज के इस मंच से भी। और जो अपमान इस पार्टी ने किया, आप पार्टी ने जो पंजाब में जिस तरह से अपमान किया, वो अपमान भूलने वाला नहीं है। आप अगर भूलते हो तो बाबा साहब को श्रद्धांजलि नहीं देते। तो मेरी तो ये गुजारिश है, ये आप सबसे निवेदन है कि कांग्रेस का रास्ता सबको साथ लेकर चलने का रास्ता। हमने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। हमने डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में हिंसा को कभी जगह नहीं दी। मेरे नेता श्री राहुल गांधी जी इस देश के एक छोर से, कन्याकुमारी से और कश्मीर श्रीनगर तक, चाहे कड़कड़ाती सर्दी थी, चाहे भीषण गर्मी थी, चाहे बरसात थी, सब में पैदल 4000 किलोमीटर पैदल चलकर एक छोर से दूसरे छोर तक लोगों को समझने, जानने, उनकी तकलीफों को, उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को जानने के लिए पैदल चले। भारत जोड़ो यात्रा इस देश के भाईचारे और इस देश के हिंसा और नफरत के खिलाफ एक बड़ा पैगाम उन्होंने दिया कि दुनिया में इतने लंबी पदयात्रा किसी राजनेता ने नहीं। और उनका संदेश भी पूज्य बापू जी के संदेश के साथ ही है। उनका संदेश भी पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस का रास्ता क्या है। आज जो ये सदन बैठा है, मैं सर झुकाकर मैं एक बात कह सकता हूँ कि हमारे जैसा कोई कार्यकर्ता, कोई कमजोर रहा होगा, कोई सोच किसी की बदल गई होगी, किसी नेता को इंडिविजुअल आप कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का रास्ता कभी बदला नहीं। तो जो बात हमारी है वो सबकी भलाई के लिए काम करने की, और ये रास्ता हम 10 साल विधायक पहले भी रहे। मैंने जितने मेरे यहाँ काम थे, मैं आज जिम्मेदारी से अपने काम अगर गिनवाने बैठूं तो आपको दिनों लगेंगे। आप नेट इंटरनेट से जुड़े हैं, वहाँ चले जाइए। मेरे यहाँ का कोई भी पुराने क्षेत्र का आदमी मिलेगा, अगर उसके एक लफ्ज भी ये कह दे कि नहीं ये काम नहीं किया। इतने प्यार के साथ उनकी हमने सेवा की और पूरी ईमानदारी के साथ सेवा की। मैंने अपने जीवन में 1 रुपया रिश्वत ली। कोई हो, कोई किसी का रिश्तेदार, इंजीनियर, कर्मचारी, अधिकारी, एमसीडी, दूसरे डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, डीडीए, सब में रहे होंगे, हमने नहीं कभी जिंदगी में। कोई एक आदमी का रिश्तेदार भी बता दे अगर रहा हो अधिकारी, कर्मचारी के यहाँ, तो हमारा जो रास्ता है वो लोगों की भलाई और लोगों की सेवा करने का रास्ता। आज 30 जनवरी एक विशेष दिन है। इतिहास में एक ऐसी काली तारीख है जब पूज्य बापू जी हमसे दूर छीन लिए गए। आज से कुछ दिन बाद, आज से लगभग 6 दिन बाद, 7 दिन बाद एक जन अदालत, एक जनता की अदालत दिल्ली में लगेगी। और ना सिर्फ दिल्ली में लगेगी, आपके इस क्षेत्र सदर बाजार, आपके इस क्षेत्र प्रताप नगर, अंधा मुगल, गुलाबी बाग, इस सब बस्तियों में भी लगेगी। और अदालत के जज आप सब हमारे भाई बहन, इस दिल्ली की आवाम, इस दिल्ली की जनता होगी।
उस अदालत का जो फैसला होगा, उस अदालत से जो फैसला निकलेगा, वो फैसला लेते हुए वो फैसला आपका होगा, आप सबका होगा, लेकिन वो फैसला आपने अपने लिए लेना है, अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए लेना है। जब वो फैसले के लिए आप बटन दबाने जाएंगे, आप इन 11 सालों को याद कर लीजिए कि दिल्ली में कितना बड़ा धोखा दिल्ली की वर्तमान सरकार ने दिल्ली के लोगों के साथ दिया है। और आपके विधायक को भी याद कर लीजिए कि 11 साल में वो 11 काम भी बता दें जो उन्होंने सदर बाजार की जनता के लिए किए हैं। आप पूछ लीजिए, आपको एक लाइन भी नहीं बोल पाएंगे कि ये 11 छोड़िए 5 काम भी हमने आपके लिए किए। अरे हमने काम किया है। मेरे पुराने क्षेत्र में 5 रेलवे क्रॉसिंग आती थी, 5 और रेलवे क्रॉसिंग पे मैंने रेलवे के अंडरपास बना के दिखाए। ये हमारा काम करने का तरीका। हमने 14 कम्युनिटी सेंटर और बरातघर बनाए। हमने जिस भी हमारे लोगों ने कहा उसकी पेंशन लगाकर उसकी मदद की। 18,700 से ज्यादा पेंशन वहां लगी हुई थी, आज वो वहां पे 4,000 के करीब रह गई, क्योंकि एक नई पेंशन गरीब आदमी की, बुजुर्ग की, विधवा की, महिला की एक पेंशन नई नहीं बनती इस सरकार से। इस सरकार को कहने के लिए गरीबों की हमदर्द सरकार, आम आदमी नाम लिखने से आम आदमी नहीं हो जाता कोई। वो व्यक्ति जो आम आदमी की दुहाई देता रहा, मैं पूछना चाहता हूं, इन 11 सालों में कोई नया राशन कार्ड दिल्ली में बना है? एक नाम दिल्ली के राशन कार्ड पे चढ़ा है? किसकी भलाई करने की आप बात करते हैं? मैं शीला दीक्षित जी के साथ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी था, अटैच टू चीफ मिनिस्टर। हमने 61,000 मकान बेघर लोगों के लिए बनाने कर तैयार किए थे अक्टूबर 2013 में। ऑन रिकॉर्ड है, राजीव रतन आवास योजना के तहत दिल्ली के गरीब बेघर लोगों के लिए 61,000 मकान हमने बना के दिए थे पंडित जी। उन 61,000 मकानों को अगर आप एक चाबी सौंप देते, पूरी तरह फिनिश फ्लैट थे, मकान थे, आपने पूरी दिल्ली के गरीबों में से एक भी मकान की चाबी नहीं सौंप पाए 11 साल। कैसी सरकार है? शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। नकारा सरकार है ये, नकारा विधायक है आपके। आप पूछ लीजिए, आप गरीबों के हमदर्द बनते हैं? किसके लिए आपने काम किया है दिल्ली में? हम जब सरकार में थे, हमारी सरकार ने श्रीमती शीला दीक्षित के नेतृत्व में, हमारी आपकी कांग्रेस की सरकार ने 18 नए हॉस्पिटल दिल्ली को बना के दिए थे। उन 15 सालों में हमने 18 नए हॉस्पिटल बना के दिए थे, जिसमें 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल थे। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से ऑन रिकॉर्ड, क्या एक भी नया हॉस्पिटल दिल्ली को दे पाए? कैसी सरकार है? कोरोना जैसी महामारी दिल्ली में फैली, सबसे बदनसीब राजधानी दिल्ली की दुनिया में रही जहां इतनी मौतें हुई। सरकार कहती है ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। क्या ये सच है? क्या ये सच है? दिल्ली वालों ने, आपने, हमने हमारे परिवारों को जान देते हुए देखा है उस कोरोना में। हम ये नहीं कहते कि आप उसको रोक सकते थे। उसके बाद आपने कितने ऑक्सीजन प्लांट लगाए? आपने क्या किया? दिल्ली में एक हॉस्पिटल भी नहीं बना सके आप वोट किस नाम पे मांगते हैं? हमने 5 यूनिवर्सिटी बनाई थी हायर एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए, और हमने खत्म किया था वो सिलसिला IP यूनिवर्सिटी के तहत कि जब दिल्ली का बच्चा, नौजवान यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर जाता था, उसके माँ बाप सोचते थे पता नहीं बच्चा तकलीफ में होगा, कैपिटेशन फीस देकर वहां एडमिशन होते थे। 5 नई यूनिवर्सिटी हमने दिल्ली के नौजवानों को दी। क्या एक भी नया कॉलेज या यूनिवर्सिटी आप दे पाए? अगर दे पाए तो आप वोट मांगे ना। आपने दिल्ली को दिया क्या है? आपने तो जब कोरोना काल चल रहा था उस दौरान 2 चीजें दिल्ली की जनता को समर्पित की। हमने सुना था कपड़ों की सेल होती है, जूतों की सेल होती है, टी-शर्ट की सेल होती है, किसी और आइटम ग्रोसरी का हो, इलेक्ट्रॉनिक का हो, उसकी सेल लगती है। दुकान पे बेचने वाले कहते हैं भैया इसके साथ ये फ्री है।
एक के साथ ये दूसरी चीज फ्री है, लेकिन दुनिया ने पहली बार शायद देखा कि शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री है। ये इस सरकार ने दिया। जो पंजाब में ये कह के वोट मांगते हैं कि नशे के खिलाफ, बादल के खिलाफ, वो नशे के लिए बोलते हैं, लेकिन दिल्ली के नौजवान को रोजगार की जगह दिल्ली पहली बार 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी से गुजर रही है। दिल्ली का नौजवान त्रस्त है, परस्त है। पंडित जी अभी कह रहे थे एक नौकरी नहीं लगवा पाए ये लोग, और वो दिल्ली के नौजवान को क्या थमाते? कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई कॉलेज नहीं, क्या थमाते? शराब की दुकानें आपने जगह जगह पे। शर्म करो। और वो लोग जो ईमानदारी का ढोंग करते थे, 70-71 ईमानदारों में से 32 जेल गए। जो कहते थे बाकी चोर चोर चोर, बाकी सारे राजनेता और राजनीतिक पार्टियां चोर, उनके 32 लोग जेल में गए। और मैं खड़े होकर कह सकता हूं जिम्मेदारी से, जिस श्रीमती शीला दीक्षित को ये कहते थे कि हम 6 महीने में जेल भेज देंगे, शीला दीक्षित तो स्वर्ग में, वो या उनकी कैबिनेट का कोई आदमी आज तक चार्जशीटेड नहीं हुआ। ये कांग्रेस का काम करने का तरीका। हम आपको सेवा करना चाहते हैं। और दूसरी क्या चीज तैयार की? जब दिल्ली की जनता कोरोना की त्राईमान कर रही थी, उस समय दूसरी कोई चीज तैयार की तो उस लीडर ने इनके, जो कहते थे हम तो 2 कमरे के घर से सरकार चला लेंगे, हमें तो वीआईपी कल्चर चाहिए नहीं, हमें तो सिक्योरिटी किस लिए चाहिए साहब। आज जब बात करते हैं 46 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लगे हैं, उससे आपने 40 करोड़ से शीश महल बनाया। आज तक दिल्ली ने कभी ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं देखा। गरीब के लिए आप एक चाबी नहीं सौंप सकते, बेघर लोगों के लिए बने मकान 61,000 मकानों की एक चाबी आप पूरे 11 साल में नहीं दे पाए। आप चले जाइए घोगा, बवाना, नरेला, बलसवा, 61,000 फ्लैट हमने बना के तैयार करके दिए थे। आप गरीब आदमी के लिए एक चाबी नहीं सौंप पाए, और आप गरीबों के हमदर्द बनकर आप तो कहते थे 1 कमरे 2 कमरे चाहिए भाई, किस लिए कोठी बंगला चाहिए। लेकिन दिल्ली की जनता ने देखा कि आपने 40 करोड़ पीडब्ल्यूडी के और पता नहीं क्या क्या लगा उसमें। हम तो सुनते रहे, जागरूक मीडिया से देखते रहे भाई। कोई कहता है ये टॉयलेट्स इतने करोड़ के, लाखों के, ये पर्दे कई करोड़ के। अरे भैया, इस जनता के लिए भी सोचो जो दिल्ली में त्राईमान बेरोजगारी के नौजवान के लिए सोचो। हमने कांग्रेस पार्टी ने आपसे वायदा किया, अगर कभी किया है तो वायदे को निभाया है। और वायदा है हमारा कि हम दिल्ली के पढ़े लिखे नौजवान को 8,500 रुपए का स्टाइपेंड हर महीने देंगे, और उसको नौकरी के लिए अप्रेंटिसशिप भी देंगे 1 साल। ये कांग्रेस का रास्ता है। आपने कहा 2,000 रुपए हम महिलाओं को देंगे। आपने पंजाब में आपकी सरकार खड़ी रही 3 साल में, क्या एक महिला को भी वो 1,000 रुपए जो प्रॉमिस किए थे दिए थे? हमारी कर्नाटक की सरकार ने 2,500 रुपए महीने दिए और करके दिखाए, और वही 2,500 हम यहाँ दिल्ली में आपकी जनता के लिए देंगे, महिलाओं के लिए मान सम्मान। कांग्रेस पार्टी हमारी राजस्थान की सरकार, श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली उस सरकार ने राजस्थान में नंबर 90% स्ट्राइक रेट के साथ वहां पे चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख तक का इनाम, बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, 5 साल का हो, 85 साल का हो, मुफ्त किया था। 25 लाख रुपए का आज दिल्ली में भी राहुल गांधी और अशोक गहलोत की गारंटी है। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ था, बैठा था अशोक जी के साथ, जिसमें उन्होंने दिल्ली के लिए 25 लाख तक का फ्री इलाज 5 साल का हो या 85 साल का घोषित किया था कि हम चिरंजीवी योजना के तहत दिल्ली में उसी तरह के नई योजना के साथ लोगों की सेवा करें। ये कांग्रेस का रास्ता है, हमारा ये रास्ता नहीं। हमने अगर 500 रुपए का सिलेंडर घोषित किया तो हमने 500 रुपए का सिलेंडर दे के दिखाया। हम दिल्ली में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। ये कांग्रेस का रास्ता है भाई। मजबूत आपके हाथ की ताकत जो आप मुझे दोगे, मैं ईमानदारी से आपके पानी और आपके सीवर की समस्या दोनों हल करके दूंगा। मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है।
मुझे हमने 300 यूनिट बिजली का वायदा आपसे किया, 300 यूनिट बिजली का भी। और जो बिजली ये बताते हैं ना पानी फ्री देते हैं, गरीब आदमी सारा आनंद पर्वत से लेके ऊपर से नीचे तक जया बस्ती की झुग्गियां रोते हैं कि भाई साहब पानी आता ही नहीं है, आता है तो आधा पौना घंटा आता है। पूरी गर्मियों में बच्चों को बीमारी से, परिवार को बीमारी से बचाने के लिए हमने खरीद के पानी पिया है। तीन बोतलें बोले 30-30 रुपए की आती थी, 90 रुपए का, कभी 100 रुपए का। कोई मेहमान आ गया तो और तो 20-30 रुपए फालतू का। बोला इतना महंगा पानी और इतनी महंगी बिजली, दिल्ली सबसे ज्यादा महंगी बिजली दिल्ली में मिल रही है। तो ये काम करने की नीयत नहीं है सिर्फ। अब बात एक नई शुरू कर दी कि जमुना में जा रहा है। अरे भैया कम से कम बोलते हुए, क्योंकि इनका तरीका है, जो वायदे करे वो जीरो पूरे नहीं कर पाए। 5 साल पहले क्या कहा था दिल्ली में, जमुना मैं डुबकी लगाऊंगा, जमुना स्वच्छ करूंगा, और जमुना स्वच्छ ना करूं तो मुझे वोट मत दो। तो भाई किस लिए वोट मांग रहे? जमुना तो पहले से ज्यादा खराब कर दी। 23 CCTV लगने थे, एक नहीं लगा पाया। रास्ता ही नहीं है, विजन ही नहीं है, विजनरी लीडरशिप ही नहीं है। बस वोट पे फोकस, कुछ बोल दो, मुझे वोट देना, आपके कॉर्पोरेशन में दे दो, जानते हैं कॉर्पोरेशन में आपके हमें दे दो, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, दिल्ली की सड़कों गलियों की सफाई होगी, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे। अगर इन्होंने एक भी बात पूरी की हो तो आप मुझे कान पकड़ के कह देना, हाँ जी इन्होंने पहाड़ खत्म कर दिए। तो ये वो लोग हैं जो असत्य पे असत्य बोलते, लगातार एक झूठ की मशीन की तरह प्रचार ये करते रहते, काम नहीं करते। काम करने की सोच नहीं है, काम करने की नीयत नहीं है, काम करना आता नहीं है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, 5 तारीख की आपकी अदालत में आपके माध्यम से मैं आपसे 5 दिन 6 दिन मांग रहा हूँ, और 5 तारीख को आपके फैसला हाथ के निशान को मजबूत करेगा। तो मैं निश्चित तौर पर आपकी इन सब सुविधाओं के लिए, इन परेशानियों को दूर करने के लिए, और मैं स्थायी समाधान दूंगा। मुझे काम करने की आदत है, बिना किसी को जितना सर झुका के वोट मांग रहा हूँ उससे ज्यादा सर झुका कर आपके लिए काम करूंगा। ये मेरी कीर्ति, हमारी बेटी बिटिया छोटी बहन, ये एडवोकेट है, ये भी आई है, बहुत स्वागत है। तो मैं आप सभी को आपके हवाले इस चुनाव को कर रहे हैं। भैया आप संभालो, आप अपने एक वोट और एक साथी को घर से निकालो और इस बदलाव के लिए मेरे साथ खड़े हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे अगली मीटिंग 10 से पहले खत्म करनी है। मैं आपसे एक सेकंड मैं कुछ सूचना कुछ बताना चाहूंगा आप लोगों को। आज ये जितने भी हमारे ब्लॉक हैं, इनके दिनों में उनमें टाइल पत्थर का काम चल रहा है। ये एमएलए के फंड से नहीं है, ये श्रम डिपार्टमेंट होता था पहले, अब उसको डूसुप कर दिया। ये सारा पैसा डूसुप का लग रहा है इसके अंदर। एमएलए का कोई पैसा क्वार्टरों में नहीं लगा, ना जिनों में ना गलियों में जो टाइल वगैरह लग रही है। ये सारा का सारा काम, सारा का सारा पैसा डूसुप लगा रही है, और डूसुप का अलग से जेई है, अलग से सब कुछ है। मैं ये आपको सूचना देना चाह रहा हूँ। कुछ हमारे भाई इस भ्रम में है कि हमारे ब्लॉकों में उन्होंने सीडीओ में पत्र लगा दिया होगा, वो एमएलए साहब ने नहीं लगाया और डूसुप ने लगाया है, डूसुप का पैसा लगा है, नाम वो अपना करना चाहता है। तो मैं आप लोगों को ये आगाह कर रहा हूँ कि उसके इस काम के नाम से वोट मत दे दियो, ये सारा का सारा पैसा डूसुप का है। धन्यवाद। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो। मैं यहाँ पर आए हुए सारे प्रताप नगर के क्षेत्रवासियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सब यहाँ पर आए, और आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम किया है, कृपया करके चाय और समोसों का सेवन करके जाए। धन्यवाद।